मेक में तेजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं मेक में तेजी में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले मैथ में त्रिकोणमिति के ऊंचाई और दूरी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, जो प्रायः एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, प्रातः 10 बजे एक मीनार की परछाई 75 मीटर थी, किंतु 15 मीटर परछाई के अंत बिंदु से मीनार की तरफ चलने पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश प्राप्त होता है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें फिगर ड्रा करना होता है, और फिगर ड्रा अगर हो गया तो हमारा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम इसमें फिगर को ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक मीनार। माना कि मीनार हमारा ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, और इसकी ऊंचाई को हमने h मीटर मान लिया है। इसके बाद इसकी परछाई प्रातः 10 बजे ली जा रही है। मान लीजिए इसकी परछाई बिंदु B अंत बिंदु तक है, और यहां से D बिंदु तक अर्थात 15 मीटर चलने के बाद यहां से इसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, अर्थात ये उन्नयन कोण कहलाएगा और ये 60 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि AB की माप जो है 75 मीटर है। ये 75 मीटर क्या है? परछाई है। तो AB 75 हो गया, DB 15 हो गया, तो AD कितना हो जाएगा? AD के लिए 75 में से 15 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 60 मीटर, अर्थात AD की वैल्यू जो हो जाएगी वो 60 मीटर हो जाएगी। अब हम यहां पे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज DAB मिलेंगे। समकोण त्रिभुज DAB में, क्योंकि हमें त्रिभुज के कोणों से और समकोण त्रिभुज के कोणों से ही हम कोई भी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमें समकोण त्रिभुज DAB से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमने लिया tan 60 अंश, और tan 60 अंश ही क्यों लेंगे, साइन और कॉस क्यों नहीं? क्योंकि tan त्रिभुज में tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। तो लंब हमें h मान लिया है और आधार AD हमें मिला हुआ है, इसलिए हम tan लेंगे, साइन और cos नहीं लेंगे। तो AB अपान AB मीन्स मीनार की ऊंचाई, और AD हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। साइन 60 अंश की वैल्यू आपको मालूम होगा √3 है, और AB की वैल्यू h माना गया है, और AD 60 मीटर है। तो इस प्रकार से h की वैल्यू को निकाला गया, तो √3 इंटू 60 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 60 इंटू √3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर √3 की वैल्यू अगर हम पुट करें तो इसकी रियल वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये हो जाएगा 60 इंटू 1.732, ये √3 की वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 103.92 मीटर। आप मल्टीप्लाई करके देख लें। इस प्रकार से जो मीनार है उसकी ऊंचाई 103.92 मीटर आती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आंधी से एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर जमीन से जा लगा तथा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है, जो वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है। वृक्ष टूटने से पहले कितना लंबा था? इस क्वेश्चन के लिए भी वही सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम फिगर ड्रा करेंगे। तो हम मान लेते हैं AB हमारा एक वृक्ष है, और इसके C भाग से वृक्ष टूट जाता है, और टूट करके इस तरह से आकर के ऊपरी सिरा वृक्ष से ही लगा हुआ है, और यह जमीन से जाकर के टच हो जाता है। इस प्रकार से ये बिंदु D हुआ। चूंकि BC
भी CD है, इसीलिए यह और यह दोनों बराबर होगा। अगर हम इसको H मान लें तो यह भी H मीटर हो जाएगा, यह भी H मीटर हो जाएगा। A और D की दूरी दिया हुआ है 10 मीटर, तो ये 10 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज DAC में समकोण त्रिभुज DAC में कोण 60 अंश का दिया हुआ है। तो यह और यह रिलेशन दिया हुआ है, तो यह दोनों रिलेशन कॉस के लिए होता है। तो हम कॉस ले लेंगे, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, हो जाएगा DA/DC। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2, DA की वैल्यू 10 मीटर और DC की वैल्यू H दिया हुआ है। इस प्रकार से हमने देखा कि H की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10 इक्वल टू 20 मीटर, अर्थात यह 20 मीटर है, यह भी 20 मीटर है, अर्थात यह 20 मीटर हो गया। हमें AC अगर फाइंड हो जाए तो हमें ब्रिज की पूरी ऊंचाई मालूम हो जाएगी। तो AC फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि ये 20 मिला हुआ है, 10 मिला हुआ है, तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, और DC की वैल्यू 20 दिया हुआ है, 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 400 माइनस 100 इक्वल टू 300। तो AC की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो 300 का स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, तो इस प्रकार से हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। और अगर इसको हम डेसिमल में लेते हैं तो 10 × 1.732 जो √3 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। इस प्रकार से ब्रिज की ऊंचाई जो होगी, ब्रिज की लंबाई AC धन CB हो जाएगा, AC धन CB ये हो जाएगा। AC की वैल्यू दिया हुआ है आपका 17.32 और CB H अर्थात 20 है। इस प्रकार से 37.32 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसी प्रकार के नेक्स्ट टॉपिक पर भी क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।